ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकीं। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतरणं परमानन्दं माधवम्। ओम हरि ओम तत्सत। अथाविंशो अध्याय। ब्रह्मा जी की रची हुई अनेक प्रकार की सृष्टि का वर्णन। शौनक उवाच महिं प्रतिष्ठाम् अभ्यस्य सौते स्वयं भुवो मनुः तानि अन्वतिष्ठद्वाराणि मार्गाय वरजन्मनाम्। शता महाभागवता कृष्ण सैकान्तिकः सुहृद्यस्य तत्या जाग्रजं कृष्णे सापत्यम् अगवान् इति। द्वैपायनाद् अन्वरो महत्वे तस्य देहजः सर्वात्मना श्रीता कृष्णं तत्परां चापि अनुव्रतः। उपम्या किम् अन्वपृच्छन् मैत्रेयं विरजसः तीर्थसेवया उपगम्य कुशावृतः असीनं तत्त्ववित्तमं तयोः वदतोः सूतः प्रवृत्ता हे अमला कथा अपोगङ्गाङ्ग इवाघाघने हरे पदाम्बुजाश्रयः ताना कीर्तया भद्रं ते कीर्तने उदारा कर्मणां रसाज्ञः को नु तृप्येतः हरिलीला अमृतं पिबन्। एवम् उग्रश्रवः पृष्टा ऋषिभिर्नयम शयनः भगवती अर्पिताध्यात्मस्तान् आह श्रूयताम् इति। सुत उवाच हरेर्धृता क्रोधा तनुः स्वामायया निशम्यः घोर उद्धरणं रसातलात् लीलां हिरण्याक्षम् अव्यज्ञाः हतं सत्यातः हर्षमुनिम् अह भारता। शौनक जी कहते हैं, सुजी पृथ्वी रूप आधार पाकर स्वयंभू मनु ने आगे होने वाले संतति को उत्पन्न करने के लिए किन किन उपायों का अवलंबन किया। विदुर जी बड़े ही भगवत भक्त और भगवान श्री कृष्ण के अनन्य सुहृद थे। इसलिए उन्होंने अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र को उनके पुत्र दुर्योधन के सहित भगवान श्री कृष्ण का अनादर करने का कारण अपराधी समझकर त्याग दिया था। वे महर्षि द्वैपायन के पुत्र थे और महिमा में उनसे किसी प्रकार कम नहीं थे और सब प्रकार भगवान श्री कृष्ण के आश्रित और कृष्ण भक्तों के अनुगामी थे। तीर्थ सेवन से उनका अंतःकरण और भी शुद्ध हो गया था। उन्होंने कुशावर्त क्षेत्र हरिद्वार में बैठे हुए तत्वज्ञानियों में श्रेष्ठ मैत्रेय जी के पास जाकर और क्या पूछा। सुत जी उन दोनों में वार्तालाप होने पर श्री हरि के चरणों से संबंध रखने वाले बड़ी पवित्र कथाएं हुई होंगी, जो उन्हीं चरणों से निकले हुए गंगा जल के समान संपूर्ण पापों का नाश करने वाली होंगी। सुत जी आपका मंगल हो, आप हमें भगवान की वे पवित्र कथाएं सुनाइए। प्रभु के उदार चरित्र तो कीर्तन करने योग्य होते हैं, भला ऐसा कौन रसिक होगा जो श्री हरि के लीलामृत का पान करते करते तृप्त हो जाए। नैमिषारण्यवासी मुनियों के इस प्रकार पूछने पर उग्रश्रवा सुत जी ने भगवान में चित्त लगाकर उनसे कहा, सुनिए। सुत जी ने कहा, मुनिगण, अपनी माया से वरा रूप धारण करने वाले श्रीहरि की रसातल से पृथ्वी को निकालने और खेल में ही तिरस्कार पूर्वक हिरण्याक्ष को मार डालने की लीला सुनकर विदुर जी को बड़ा आनंद हुआ और उन्होंने मुनिवर मैत्रेय जी से कहा। विदुर उवाच प्रजापति पति सृष्ट्वा प्रजासर्गे प्रजापतिं किम आरभत मे ब्रह्मन् प्राब्रूहि अव्यक्तमार्गवित्। ये मारीचि आदयो विपरा यस्तु स्वयं भुवो मनुः ते वे ब्रह्मणा आदेशात् कथाम् एतद् आभवयन्। साद्वितीयाः किम् असृजन् स्वतन्त्रा उत कर्मसो आहो स्वित् समहताः सर्वा इदं समासं कल्पयन्।
मैत्रेय उवाच देवेन्दुर्वितकर्येण परेणानिमेषेण च जातशोभाद् भगवतो महान् आसीत् गुणात्रयात् प्रजाप्रधानान् महतस्त्रीलिङ्गो देवचोदितात् जातः ससर्जा भूतादिर्विद्यत् आदिनी पञ्चशः तानि च केकशः स्रष्टुम् अस्मार्थानि भौतिकं संहत्य देवयोगेन हेमम् अण्डम् अवसृजन् सो अस्यै शताब्दी सलीले अण्डकोशो निरात्मकः साग्रं वर्षा सहस्रम् अन्विवात्सितम् ईश्वरः तस्य नाभिरभूत्पद्मं सहस्रारुरुधिति सर्वजीवनी कायोको यत् स्वयम् अभूत् स्वराट् सो अनुविष्टो भगवता यः क्षेते सलीलशये लोकसंस्थां यथा पूर्वं निर्ममे संस्थाया स्वया ससर्जा छायाया विद्यां पञ्च परमानघम् अग्रतः तामिस्रम् अन्धतामिस्रं तमोमोहो महातमः विससर्जात्मना कायं नाभिनन्दं तमोमयं जगृहुर्यक्षरक्षांसि रात्रिं शुद्धृत्सम्बुद्भवां शुद्धृद्भ्याम् उपाश्रितास् ते तं जगदुम् अभिदुध्रुवः मा रक्षस्तीर्णं चक्षाध्वम् इति उच्चुः शुद्धृदर्दतः। विदुर जी ने कहा, ब्राह्मण, आप परोक्ष विषयों को भी जानने वाले हैं, अतः ये बतलाइए कि प्रजापतियों के प्रति श्री ब्रह्मा जी ने मरीचि आदि प्रजापतियों को उत्पन्न करके फिर सृष्टि को बढ़ाने के लिए क्या किया। मरीचि आदि मुनीश्वरों ने और स्वयं मुनि ने ब्रह्मा जी के आज्ञा से किस प्रकार प्रजा की वृद्धि की। क्या उन्होंने इस जगत को पत्नियों के सहयोग से उत्पन्न किया या अपने अपने कार्य में स्वतंत्र रहकर अथवा सबने एक साथ मिलकर इस जगत की रचना की। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, जिसकी गति को जानना अत्यंत कठिन है, उस जीव को प्रारब्ध, प्रकृति के नियंता पुरुष और काल इन तीन हेतुओं से तथा भगवान की सन्निधि से त्रिगुणमय प्रकृति में शोभ होने पर उससे महतत्व उत्पन्न हुआ। देव की प्रेरणा से रजा प्रधान महतत्व से वैकारिक, सात्विक, राजस और तामस 3 प्रकार का अहंकार उत्पन्न हुआ। उसने आकाश आदि 5 तत्वों के अनेक वर्ग प्रकट किए। 5 तन्मात्र, 5 महाभूत, 5 ज्ञान इंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ और उनके 5 देवता। इन 6 वर्गों का यहाँ संकेत समझना चाहिए। वे सब अलग अलग रहकर भूतों के कार्य रूप ब्रह्मांड की रचना नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने भगवान की शक्ति से परस्पर संगठित होकर एक सुवर्ण वर्ण अंड की रचना की। वह अंड चेतना शून्य अवस्था में 1000 वर्षों से भी अधिक समय तक कारणाभि के जल में पड़ा रहा। फिर उसमें श्री भगवान ने प्रवेश किया। उसमें अधिष्ठित होने पर उनकी नाभि से सहस्र सूर्यों के समान अत्यंत दैदीप्यमान एक कमल प्रकट हुआ, जो संपूर्ण जीव समुदाय का आश्रय था। उसी से स्वयं ब्रह्मा जी का भी आविर्भाव हुआ है। जब ब्रह्मांड के गर्भ रूप जल में शयन करने वाले श्री नारायण देव ने ब्रह्मा जी के अंतःकरण में प्रवेश किया, तब वे पूर्व कल्पों में अपने ही द्वारा निश्चित की हुई नाम रूपमयी व्यवस्था के अनुसार लोगों की रचना करने लगे। सबसे पहले उन्होंने अपनी छाया से तामिस्र, अंधतामिस्र, तमोह और महामोह 5 प्रकार की अविद्या उत्पन्न की। ब्रह्मा जी को अपना वह तमोमय शरीर अच्छा नहीं लगा, अतः उन्होंने उसे त्याग दिया। तब जिससे भूख प्यास की उत्पत्ति होती है, ऐसे रात्रि रूप उस शरीर को उसी से उत्पन्न हुए यक्ष और राक्षसों ने ग्रहण कर लिया। उस समय भूख प्यास से अभिभूत होकर वे ब्रह्मा जी को खाने को दौड़ पड़े और कहने लगे,
इसे खा जाओ, इसकी रक्षा मत करो, क्योंकि वे भूख प्यास से व्याकुल हो रहे थे। देवस्तान अहा संविघ्नो मामामुं जक्षता रक्षता अहो मे यक्ष रक्षांसि प्रजा यूयं बभूवथा देवता प्रभया याया दिव्यं प्रमुक्तो असृजत् ते आहार शुर देवयन्तो विसृष्टाम ताम प्रभाम अहा देवो अदेवान् जगनतः सृजति समाति लो लुपान्त्यता एनं लो लुपत्या मैथुनायाभिपेदिरे ततो हसंसा भगवान् असुरे निरपत्रः पैस अन्वीयमानस् तरसः क्रुधो भीतः परापतत् सा उपवर्ज्य वरदं प्रपन्नाति हरं हरिम् अनुग्रहाय भक्तानाम् अनुरूपात्मा दर्शनं पाहि मां परमात्मंस्ते प्रेषन्ने नासृजं प्रजः ता इमाय यभीतुं पाप उपाक्रामन्ति मां प्रभो त्वम् एका किल लोकानां क्लिष्टानां क्लेशानाशनः त्वम् एका कलेशसदस्तेषाम् अनासन्पदां त्ववा सो अवधार्यस्य कार्पण्यं विविक्ताध्या आत्मदर्शना विमुञ्च आत्मतनुं घोराम् इति उक्तो विमुमोचः तां पुनाच चरणाम्बोजां मदा विह्वलालोचनां काञ्चिकलापः विलसद्दुकूलः छन्नरोधसं। ब्रह्मा जी ने घबराकर उनसे कहा, अरे यक्ष राक्षसों, तुम मेरी संतान हो, इसलिए मुझे भक्षण मत करो, मेरी रक्षा करो। उनमें से जिन्होंने कहा खा जाओ वे यक्ष हुए, और जिन्होंने कहा रक्षा मत करो वे राक्षस कहलाए। फिर ब्रह्मा जी ने सात्विकी प्रभा से दैदीप्यमान होकर मुख्य देवताओं की रचना की। उन्होंने क्रीड़ा करते हुए ब्रह्मा जी के त्यागने पर उनका वह दिन रूप प्रकाश में शरीर ग्रहण कर लिया। उसके पश्चात ब्रह्मा जी ने अपने जन्म देश से कामासक्त असुरों को उत्पन्न किया। वे अत्यंत काम लोलुप होने के कारण उत्पन्न होते ही मैथुन के लिए ब्रह्मा जी की ओर चले। यह देखकर पहले तो वे हंसे, किंतु फिर उन्हें निर्लज असुरों को अपने पीछे लगा देख भयभीत और क्रोधित होकर बड़े जोर से भागे। तब उन्होंने भक्तों पर कृपा करने के लिए उनकी भावना के अनुसार दर्शन देने वाले शरणागत वत्सल वरदायक श्री हरि के पास जाकर कहा, परमात्मा मेरी रक्षा कीजिए, मैंने तो आपकी ही आज्ञा से प्रजा उत्पन्न की थी, किंतु यह तो पाप में प्रवृत्त होकर मुझी को ही तंग करने चली है। नाथ, एकमात्र आप ही दुखी जीवों का दुख दूर करने वाले हैं, और जो आपकी चरण शरण में नहीं आते उन्हें दुख देने वाले भी एकमात्र आप ही हैं। प्रभु तो प्रत्यक्षवत सबके हृदय की जानने वाले हैं। उन्होंने ब्रह्मा जी की आतुरता देखकर कहा, तुम अपने इस काम कलुषित शरीर को त्याग दो। भगवान के योग कहते ही उन्होंने वह शरीर भी छोड़ दिया। ब्रह्मा जी का छोड़ा हुआ वह शरीर एक सुंदरी स्त्री संध्या देवी के रूप में परिणत हो गया। उसके चरण कमलों के पाजेब झंकृत हो रहे थे, उसकी आंखें मतवाली हो रही थी और कमर कर्दनी की लड़ों से सुशोभित सजीवी साड़ी से ढकी हुई थी। अन्योन्यश्लेष यो तुंग निरंतरा पयोधराम सुनासाम सुद्विजाम स्निग्ध हासलीलावलोकनाम गुहंतिम वृत्तयातमानं नीलाल्कः वरुथीनिम् उपलभ्यासुरः धर्म सर्वे सम्मुमुः स्त्रियम् अहो रूपम् अहो धैर्यम् अहो अस्यानवं वयः मध्यकामयमानानाम् अकामेव विसर्पति वितर्कयन्तो बहुधा तां सन्ध्या प्रमदाकृतम् अभिसम्भाव्यः विश्रम्भात् पर्यपृच्छन् उमेधशः कासिकस्यासि रम्भोरु ओवार्थस्ते अत्र भामिनी रूपद्रविणः अन्येन्दुर्
दुर्भगान् नो विभाधसे या वा काचित्त्वम् अबले दिष्ट्या सन्दर्शनं तव उत्सोनो ईक्षमानानां कन्दुकाकृदया मनः न कर्त्रा ते जयते शालिनी पादपादमं घनन्त्यय मुहुः करातलेन पतङ्गं मध्यं विषिदति बृहत् स्थानभाराभीतं शान्तवेन दृष्टिरमला शुशिखा समूहा। उसके उभरे हुए स्तन इस प्रकार एक दूसरे से सटे हुए थे कि उनके बीच में कोई अंतर ही नहीं रह गया था। उसकी नासिका और दंतावली बड़ी ही सुघड़ थी तथा वे मधुर मधुर मुस्कुराती हुई असुरों की ओर हाव भावपूर्ण दृष्टि से देख रही थी। वह नीली नीली अलकावली से सुशोभित सुकुमारी मानो लज्जा के मारे अपने अचल में ही सिमटी जाती थी। विदुर जी उस सुंदरी को देखकर सब के सब असुर मोहित हो गए। अहो, इसका कैसा विचित्र रूप, कैसा अलौकिक धैर्य और कैसी नई अवस्था है। देखो, हम काम पीड़ितों के बीच में ये कैसी बेपरवाह सी विचर रही है। इस प्रकार उनको बुद्धि दैत्यों ने श्री रूपिणी संध्या के विषय में तरह तरह के तर्क वितर्क करके फिर उसका बहुत आदर करते हुए प्रेम पूर्वक पूछा, सुंदरी, तुम कौन हो और किसकी पुत्री हो? भामिनी, या तुम्हारा आने का क्या प्रयोजन है? तुम अपने अनूप रूप का यह बेमोल सौदा दिखाकर हम अभागों को क्यों तरसा रही हो? अबले तुम कोई भी क्यों ना हो, हमें तुम्हारा दर्शन हुआ, यह बड़े सौभाग्य की बात है। तुम अपनी गेंद उछाल उछाल कर तो हम दर्शकों के मन को मथे डालती हो। सुंदरी, जब तुम उछलती हुई गेंद पर अपनी हथेली की थपकी मारती हो तब तुम्हारा चरण कमल एक जगह नहीं ठहरता। तुम्हारा कटी प्रदेश स्थूल स्तनों के भार से थक सा जाता है और तुम्हारी निर्मल दृष्टि से भी थकावट झलकने लगती है। अहो, तुम्हारा केशपाश कैसा सुंदर है। इति सायन्तनीं संध्याम् असुरा प्रमदायतं प्रलोभयन्तीं जगरुर्मत्वमूढा धिया श्रियम् प्रहस्या भावगम्भीरं जिगृहन्ति आत्मना कान्तया ससर्ज भगवान् गन्धर्वा पस्रसाङ्गनान् विससृजः तनुं तां वे ज्योतिषनाम कान्तिमतीं प्रियां त एव चाददु प्रियतया विश्ववासु पुरोगमः सृष्ट्वा भूता पिशाचांश्च भगवान् आत्मतन्द्रिणा दिग्वाससो मुक्तकेशान् वीक्षया चामीलयदृशो जगृहुस्तद्विसृष्टां तां जिन्ब्रह्मणाख्यां तन्नुः प्रभो निद्राम् इन्द्रिया विक्लेदो यया भूतेषु दृश्यते ऊर्जस्वन्तं मन्यामाना आत्मनं भगवानजा साधयान् गणान् पितृगणान् परोक्षेण असृजत् प्रभो ता आत्मा सर्गं तं कायं पितरः प्रदिपेदिरे साध्यभ्यश्च पितृभ्यश्च काव्ये यद्वितन्विते सिद्धान् विद्याधरांश्चैव तिरोधानेन सो असृजत् तेभ्यो अददात् तम् आत्मनाम् अन्तर्धानाख्यम् अद्भुतम् सा किन्नरान् किं पुरुषान् प्रत्या मेनासृजत् प्रभुमानयन् आत्मनम् आत्मभासं विलोकयन् ते तु तज्जगृहुरूपं त्यक्तं यत् परमेष्ठिना मिथुनीभूया गायन्तस्तम् एव शशिकर्मभिः देहेन वे भोगवता शयानो बहु चिन्तया सर्गे अनुपचिते क्रोधाद उत्सर्जाः तद्वपुः। इस प्रकार स्त्री रूप से प्रकट हुई उस सायकालीन संध्या ने उन्हें अत्यंत काम आसक्त कर दिया और उन मूढ़ों ने उसे कोई
रमणी रतन समझकर ग्रहण कर लिया। तदंतर ब्रह्मा जी ने गंभीर भाव से हंसकर अपनी कांतिमय मूर्ति से, जो अपने सौंदर्य का मानो आप ही आस्वादन करती थी, गंधर्व और अप्सराओं को उत्पन्न किया। उन्होंने ज्योत्सा चंद्रिका रूप और अपने उस कांति में प्रिय शरीर को त्याग दिया। उसी को विश्व व वसु आदि गंधर्वों ने प्रसन्नतापूर्वक ग्रहण किया। इसके पश्चात भगवान ब्रह्मा ने अपने तंद्रा से भूत पिशाच उत्पन्न किए। उन्हें दिगंबर वस्त्रहीन और बाल बिखरे देख उन्होंने आंखें मूंदी। ब्रह्मा जी के त्यागे हुए उस जम्भायु शरीर को भूत पिशाचों ने ग्रहण किया। इसी को निद्रा भी कहते हैं, जिससे जीवों की इंद्रियों में शिथिलता आदि देखी जाती है। यदि कोई मनुष्य झूठे मुंह सो जाता है तो उस पर भूत पिशाच आदि आक्रमण करते हैं। उसी को उन्माद कहते हैं। फिर भगवान ब्रह्मा ने भावना की कि मैं तेजोमय हूँ और अपने अदृश्य रूप से साध्यगण एवं पितृगण को उत्पन्न किया। पितरों ने अपनी उत्पत्ति के स्थान उस अदृश्य शरीर को ग्रहण कर लिया। इसी को लक्ष्य में रखकर पंडित जन श्राद्ध आदि के द्वारा पितृ और साध्यगणों को क्रमशः कव्य, पिंड और हव्य अर्पण करते हैं। अपनी तिरोधान शक्ति से ब्रह्मा जी ने सिद्ध और विद्याधरों की सृष्टि की और उन्हें अपना वह अंतर्धान नामक अद्भुत शरीर दिया। एक बार ब्रह्मा जी ने अपना प्रतिबिंब देखा, तब अपने को बहुत सुंदर मानकर उस प्रतिबिंब से किन्नर और किम पुरुष उत्पन्न किए। उन्होंने ब्रह्मा जी के त्याग देने पर उनका वह प्रतिबिंब शरीर ग्रहण किया। इसलिए ये सब उषः काल में अपनी पत्नियों के साथ मिलकर ब्रह्मा जी के गुण कर्मादि का गान किया करते हैं। एक बार ब्रह्मा जी सृष्टि की वृद्धि न होने के कारण बहुत चिंतित होकर हाथ पैर आदि अवयवों को फैलाकर लेट गए और फिर क्रोधवश उस भोगमय शरीर को त्याग दिया। ये अहि अंतमुतः केश अहयस्ते अनगा जगिरे सर्पतः क्रूर नागभोगुरुकन्दरः सो आत्मानं मन्यमानः कृताकृत्यम् इवात्मभू तदा मनून् ससृजान्ते मनसा लोकभावनान् तेभ्यः सो असृजत् स्वयं पुरं पुरुषम् आत्मवान् तान् दृष्ट्वा ये पुरा सृष्टः प्रशंसुः प्रजापतिम् अहो एतज्जगत् सृष्टः सुकृतं बता ते कृतं प्रतिष्ठितः प्रिया यस्मिन् साकम् अन्नम् अदामहे तपसा विद्यया युक्तो योगेन सुस्मदामधीना ऋषिर्हर्षिकेश ससर्जाभिमता प्रजः तेभ्याश्च काकशः स्वस्य देहयास्यां शम् अदाजः यत्तत्समाधियोगारधि तपोविद्या विकृतिमत्। उससे जो बाल झड़कर गिरे वे अहि हुए तथा उसके हाथ पैर सिकोड़ कर चलने से क्रूर स्वभाव सर्प और नाग हुए, जिनका शरीर फन रूप से कंधे के पास बहुत फैला होता है। एक बार ब्रह्मा जी ने अपने को कृतकृत्य सा अनुभव किया। उस समय अंत में उन्होंने अपने मन से मनुओं की सृष्टि की। ये सब प्रजा की वृद्धि करने वाले हैं। मनस्वी ब्रह्मा जी ने उनके लिए अपना पुरुषाकार शरीर त्याग दिया। मनुओं को देखकर उनसे पहले उत्पन्न हुए देवता गंधर्वादी ब्रह्मा जी की स्तुति करने लगे। वे बोले, विश्वकर्ता ब्रह्मा जी, आपकी यह मनुओं की सृष्टि बड़ी ही सुंदर है। इसमें अग्निहोत्र आदि सभी गण प्रतिष्ठित हैं। इसकी सहायता से हम भी अपना अन्न आविर्भाव ग्रहण कर सकेंगे। फिर आदि ऋषि ब्रह्मा जी ने इंद्रिय संयम पूर्वक तप, विद्या, योग और समाधि से संपन्न हो अपनी प्रिय संतान ऋषिगण की रचना की और उनमें से प्रत्येक को अपने समाधि, योग, ऐश्वर्य, तप, विद्या और वैराग्य में शरीर का अंश दिया। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे विंशो अध्याय कर्दम जी की तपस्या और भगवान का वरदान। विदुर उवाच स्वायंभुवस्य च मनोर्वंशा परमसंतः कथ्यताम भगवन् यत्र मैथुनेनाधिरे प्रजः प्रियाव्रतो तानुपादो
सूतो स्वयं भुवस्य वे यथा धर्मं जुगुपतुः सप्तद्वीपवितं महेम्। विदुर जी ने पूछा, भगवन, स्वयंभू मनु का वंश बड़ा आदरणीय माना गया है। उसमें मैथुन धर्म के द्वारा प्रजा की वृद्धि हुई थी। अब आप मुझे उसी की कथा सुनाइए। ब्राह्मण, आपने कहा था कि स्वयंभू मनु के पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद ने 7 द्वीपों वाली पृथ्वी का धर्मपूर्वक पालन किया था तथा उनकी पुत्री जो देवहूति नाम से विख्यात थी कर्दम प्रजापति जी को ब्याही गई थी। तस्य वै दुहिता ब्राह्मण देवहूति विश्रुता पत्नी प्रजापतिरुक्ता कर्दमस्य त्वयाङ्गनगः तस्यां सेव महायोगी युक्तायां योगलक्षणा ससृजा कतिढा वीर्यं तन्मे शुश्रूषवे वदः। रुचिर्यो भगवान् ब्रह्मण दक्षो वा ब्रह्मणन् सुतः यथा ससृजा भूतानि लब्ध्वा भारयं च मानवीं। मैत्रे उवाच, प्रजा सृजेति भगवान् कर्दमो ब्रह्मणोदितः सरस्वत्यां तपस्तेपे सहस्राणां समादर्शः। तथा समाधियुक्तेन क्रियायोगेन कर्दमा सम्प्रपदे हरिं भक्त्या प्रपन्ना वरदाशिषम्। तावत् प्रसन्नो भगवान् पुष्कराक्षः कृते युगे दर्शयाम आस तं शतः शाब्दं ब्रह्मा ददद्वपु सा तं विरजम् अर्काभं सीतापद्मोत्पल सृजं स्निग्धा नीलाकलका व्रातः वक्तरावजं विरजो अम्बरम् किरीटीनं कुण्डलीनं शङ्खा चक्रगदाधरं श्वेतोत्पला कृददङ्कं मनास्पर्शा स्मितेक्षणं विन्यस्तः चरणाम्बोजम् अंशदेशे गरुत्मतः दृष्ट्वखे अवस्थितं वक्षः श्रियं कौस्तुभाकन्धरं जातो हर्षो अपतन्मूर्ध्ना शितो लब्धा मनोरथा गिर्विस्तव अभ्य गृह्णात् प्रीति स्वभाव आत्मा कृतांजलिः। देवहूति योग के लक्षण यम आदि से संपन्न थी। उससे महायोगी कर्दम जी ने कितनी संतानें उत्पन्न की, वह सब प्रसंग आप मुझे सुनाइए। मुझे उसके सुनने की बड़ी इच्छा है। इसी प्रकार भगवान रुचि और ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति ने भी मनु जी की कन्याओं का पानी ग्रहण करके उनसे किस प्रकार क्या क्या संतान उत्पन्न की, यह सब चरित भी मुझे सुनाइए। मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, जब ब्रह्मा जी ने भगवान कर्दम को आज्ञा दी कि तुम संतान की उत्पत्ति करो, तो उन्होंने 10,000 वर्षों तक सरस्वती नदी के तीर पर तपस्या की। वे एकाग्र चित्त से प्रेम पूर्वक पूजनोपचार द्वारा शरणागत वरदायक श्रीहरि की आराधना करने लगे। तब सतयुग के आरंभ में कमल नयन भगवान श्रीहरि ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें अपने शब्द ब्रह्म्य स्वरूप से मूर्तिमान होकर दर्शन दिए। भगवान की वह भव्य मूर्ति सूर्य के समान तेजोमयी थी। वे गले में श्वेत कमल और कुमुद के लिए फलों की माला धारण किए हुए थे। मुख कमल नीली और चिकनी अलकावली से सुशोभित था। वे निर्मल वस्त्र धारण किए हुए थे। सिर पर झिलमिलाता हुआ सुवर्ण में मुकुट, कानों में जगमगाते हुए कुंडल और कर कमलों में शंख चक्र आदि गदा आदि आयुध विराजमान थे। उनके एक हाथ में क्रीड़ा के लिए श्वेत कमल से शोभित था। प्रभु की मधुर मुस्कान भरी चितवन चित्त को चुराए लेती थी। उनके चरण कमल गरुड़ जी के कंधों पर विराजमान थे तथा वक्ष स्थल में श्री लक्ष्मी जी और कंठ में कौस्तुभ मणि से शोभित थी। प्रभु की इस आकाश स्थिति मनोहर मूर्ति को दर्शन करके कर्दम जी को बड़ा हर्ष हुआ, मानो उनकी सभी कामनाएं पूर्ण हो गई। उन्होंने सानंद हृदय से पृथ्वी पर सिर टेक कर भगवान को साष्टांग प्रणाम किया और फिर प्रेम प्रवणचित से हाथ जोड़कर सुमधुर वाणी से वह उनकी स्तुति करने लगे। ऋषिर उवाच, जुष्टं बताद्याखिला सत्व रशे संसिद्धियम् अक्षनो तव दर्शनाननः
यद्दर्शनं जन्मभिरिदियासद्भिर् आशासते योगिनो रुद्धा योगः ये मायया ते हता मेधसस् त्वत्पदारविन्दं भवसिन्धुपोतम् उपासते कामा लवाया तेषां राससश कामान निर्यये अप्य ये स्युः तथा सा चाहं प्ररिवोधु कामा सम्मानशीलां गृहमेधाधेनुम् उपये जीवान् मूलम् अशेषामूलं दुराशया कामा दुघान कृपस्यः प्रजापतिश्च वचसाधीश तन्तया लोककिलायं कामहतो अनुबद्धः अहं च लोकानुगतो वहामि बलिं सा शुक्लानिमिष्याय तुभयं लोकांश्च लोकानुगतान् पशुंश्च हितवाश्रितास् ते चरणात् तपतरं परस्परं त्वद्गुणवादसिद्धौ पीयूषा निर्यापिता देहधर्मः नाते अजराक्षा भ्रमिर आयुर्येषां त्रयोदशारं त्रिशतं षष्टिपर्व शन्नेमि अनन्तछदी यत्रेनाभि करालाशोतो जगत अच्छिद्या धावत। करदम जी ने कहा, स्तुति करने योग्य परमेश्वर, आप संपूर्ण सत्व गुण के आधार हैं। योगी जन उत्तरोत्तर शुभ योनियों में जन्म लेकर अंत में योगस्थ होने पर आपके दर्शनों की इच्छा करते हैं। आज आपका वही दर्शन पाकर हमें नेत्रों का फल मिल गया। आपके चरण कमल भव सागर से पार जाने के लिए जहाज है। उन जिनकी बुद्धि आपकी माया से मारी गई है वे ही उन तुच्छ क्षणिक विषय सुखों के लिए जो नरक भेदी मिल सकते हैं उन चरणों का आश्रय लेते हैं। किंतु स्वामिन, आप तो उन्हें वे विषय भोग भी दे देते हैं। प्रभु, आप कल्प वृक्ष हैं। आपके चरण समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाले हैं। मेरा हृदय काम कलुषित है। मैं भी अपने अनुरूप स्वभाव वाली और गृहस्थ धर्म के पालन में सहायक शीलवती कन्या से विवाह करने के लिए आपके चरण कमलों की शरण में आया हूँ। सर्वेश्वर, आप संपूर्ण लोकों के अधिपति हैं। नाना प्रकार की कामनाओं में फंसा हुआ यह लोक आपकी वेदवाणी रूप डोरी में बंधा है। धर्ममूर्ते, उसी का अनुगमन करता हुआ मैं भी काल रूप आपको आज्ञा पालन रूप पूजोपहार भी समर्पित करता हूँ। प्रभु, आपके भक्त विषय आसक्त लोगों और उन्हीं का मार्ग का अनुसरण करने वाले मुझ जैसे कर्मजड़ पशुओं को कुछ भी ना गिनकर आपके चरणों की छत्र छाया का ही आश्रय लेते हैं तथा परस्पर आपके गुणगान रूप मादक सुधा का ही पान करके अपने शुद्धा पिपासा आदि देह धर्मों को शांत करते रहते हैं। प्रभु, ये कालचक्र बड़ा प्रबल है। साक्षात ब्रह्म ही इसके घूमने की दूरी है। अधिक मास सहित 13 महीने अरे है, 360 दिन जोड़ है, 6 ऋतुएं नेमी हाल है, अनंत शन पल आदि इसमें पत्राकार धाराएं हैं तथा 3 चातुर्मास्य इसके आधारभूत नाभि हैं। यह अत्यंत वेगवान संवत्सर रूप कालचक्र चराचर जगत की आयु का छेदन करता हुआ घूमता रहता है, किंतु आपके भक्तों की आयु का हवास नहीं कर सकता। एका स्वं संजगतः शीर्षया द्वितीयात्मन अधियोगमायया सृजसी अधपासी पुनर्ग्रसिष्यसे यथोर्नानाभिर्भगवन् स्वशक्तिभिः नैतद्वताधिशापदं तवेप्सितं यन्मायया नस्तनुषे भूतसूक्ष्मम् अनुग्रहाय स्यात्व अपि यर्हि मायया लसत्तुलस्य भगवान् विलक्षितः तं त्वानुभूतयो परता क्रिया अर्थं स्वमायया वर्तिता लोकतन्त्रं नामामि अभीक्षणं नमन्यः पादसरोजम् अल्पीयसि कामवर्षं ऋषिरुवाच इति अवलिकं प्रणुतो अब्जानाभस्
तम अभावसे वचसां स्मृतेन सुपर्णपक्षोपरि रोचमानः प्रेमस्मृतो वीक्षन् बिभ्रमद्भ्रूः। श्रीभगवानुवाच विदित्वा त्वा चैतन्यं मे पूर्वसंयोजितत् यत् अर्थम् आत्मनियमेष वैवाधं समर्चितः नावे जातुमृषेव स्यात् प्रजाध्यक्षा मदर्हनं भवद्विधेषु अतीतातराम मयि संघर्वृतात्मनाम् प्रजापतिसुता स्मरान् मनोर्विख्यातमङ्गला ब्रह्मवर्तं यो अधिवसन् शासति सप्तार्णवर्णनामां महिं स चेह विप्रराज ऋषिर्महिषया शटारूपया आयास्यति दिदृक्षुः त्वां परश्वो धर्मकोविदः। भगवान, जिस प्रकार मकड़ी स्वयं ही जाले को फैलाती, उसकी रक्षा करती और अंत में उसे निगल जाती है, उसी प्रकार आप अकेले ही जगत की रचना करने के लिए अपने से अभिन्न अपनी योग माया को स्वीकार कर उससे अभिव्यक्त हुई अपनी सत्वादी शक्तियों द्वारा स्वयं ही इस जगत की रचना, पालन और संहार करते हैं। प्रभु, इस समय आपने हमें अपनी तुलसी माला मणित माया से परिच्छिन्न सी दिखाई देने वाली सुगुण मूर्ति के से दर्शन दिया है। आप हम भक्तों को जो शब्दादि विषय सुख प्रदान करते हैं वे मायिक होने के कारण यद्यपि आपको पसंद नहीं है, तथापि परिणाम में हमारा शुभ करने के लिए वे हमें प्राप्त हों। नाथ, आप स्वरूप से निष्क्रिय होने पर भी माया के द्वारा सारे संसार का व्यवहार चलाने वाले हैं तथा थोड़ी सी उपासना करने वाले पर भी समस्त अभिलषित वस्तुओं की वर्षा करते रहते हैं। आपके चरण कमल वंदनीय हैं, मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। मैत्रेय जी कहते हैं, भगवान की बाहें प्रणय मुस्कान कार्य भरी चितवन से चंचल हो रही थी। वे गरुड़ जी के कंधे पर विराजमान थे। जब करदम जी ने इस प्रकार निष्कपट भाव से उनकी स्तुति की, तब वे उनसे अमृतमय वाणी से कहने लगे। श्री भगवान ने कहा, जिसके लिए तुमने आत्म संयम आदि के द्वारा मेरी आराधना की है, तुम्हारे हृदय के उस भाव को जानकर मैंने पहले से ही उसकी व्यवस्था कर दी है। प्रजापते, मेरी आराधना तो कभी भी निष्फल नहीं होती, फिर जिनका चित्त निरंतर एकांत रूप से मुझ में ही लगा रहता है, उन तुम जैसे महात्माओं के द्वारा की गई उपासना का तो और भी अधिक फल होता है। प्रसिद्ध यशस्वी सम्राट स्वयंभू मनु ब्रह्मावर्त में रहकर 7 समुद्र वाली सारी पृथ्वी का शासन करते हैं। विप्रवर, वे परम धर्मज्ञ महाराज महारानी शतरूपा के साथ तुमसे मिलने के लिए परसों यहाँ आएंगे। आत्मजाम असीत पांगिम वयाशीला गुणान्विता मृगयन्तीं पतिं दास्यति अनुरूपायते प्रभो समाहितं ते हृदयं यत्प्रेमान् परिवत्सरन्त्रान् स त्वां ब्रह्मन् नृपावधूः कामम् आशु भजिष्यति याता आत्मभृतं वीर्यं नवदा प्रसविष्यति वीर्ये त्वदीये ऋषयः आधास्यन्ति अज्ञासात् आत्मनः त्वं च सम्यग् अनुष्ठाय निदेशं मा उष्तमः मयि कीर्तशेषा क्रियार्थो मां प्रपत्सये यस्यसे कृत्वा दयां च जीवेषु दत्पचाभ्यम् आत्मवान् मयि आत्मनं स जगत् रक्षयसि आत्मनि चापि मां सहाहं संशः कलया त्वद्वीर्येण महामुने त्वाक्षेत्रे देवहूत्यां प्रणेष्य तत्त्वसंहिताम्। मैत्रेय उवाच एवं तम् अनुभाष्ययाथ भगवान् परित्याग अक्षजः जगामा बिन्दुसरसः सरस्वत्या परिश्रितात् निरीक्षत तस्य ययाव अशेष सिद्धेश्वराभीष्टुतः स
सिद्धा मार्ग आकर्णयन् पत्र रथेन्द्र पक्षेर उच्चारितं स्तोमम् उदीर्ण साम अथा संप्रस्थिते शुक्ले कर्दमो भगवान् ऋषि आस्ते समाबिन्दु सरसि तं कालं प्रतिपालयन् मनुस्यन्दनम् अस्थाय शटाकुम्भ कौम्भ परिच्छदम् आरोप्य स्वां दुहितरं सा भार्या पर्यतन्महिं तस्मिन् श्रद्धन्वन् अहनि भगवान् यत् समादिशत् उपायाद् आश्रमापदं मुने शान्ता प्रतस्यत। उनकी एक रूप यौवनशील और गुणों से संपन्न श्याम लोचना कन्या इस समय विवाह के योग्य है। प्रजापति, तुम सर्वथा उसके योग्य हो, इसलिए वे तुम्ही को वे कन्या अर्पण करेंगे। ब्राह्मण, गत अनेकों वर्षों से तुम्हारा चित्त जैसी भार्या के लिए समाहित रहा है, अब शीघ्र ही वह राजकन्या तुम्हारी वैसी ही पत्नी होकर यथेष्ट सेवा करेगी। वह तुम्हारा वीर अपने घर में धारण कर उससे 9 कन्याएं उत्पन्न करेगी और फिर तुम्हारी उन कन्याओं से लोक रीति के अनुसार मरीचि आदि ऋषिगण पुत्र उत्पन्न होंगे। तुम भी मेरी आज्ञा का अच्छी तरह पालन करने से शुद्ध चित्त हो, अब फिर अपने सब कर्मों का फल मुझे अर्पण कर मुझको ही प्राप्त होगे। जीवों पर दया करते हुए तुम आत्मज्ञान प्राप्त करोगे और फिर सबको अभय दान दे अपने सहित संपूर्ण जगत को मुझ में और मुझको अपने में स्थित देखोगे। महामुनि, मैं भी अपने अंशकाल रूप से तुम्हारे वीर द्वारा तुम्हारी पत्नी देवहूति के गर्भ में अवतीर्ण होकर सांख्य शास्त्र की रचना करूंगा। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, कर्दम ऋषि से इस प्रकार संभाषण करके इंद्रियों के अंतर्मुख होने पर प्रकट होने वाले श्री हरि सरस्वती नदी से घिरे हुए बिंदुसर तीर्थ से, जहाँ कर्दम ऋषि तप कर रहे थे, अपने लोक को चले गए। भगवान के सिद्ध मार्ग वैकुंठ मार्ग की सभी सिद्धेश्वर प्रशंसा करते हैं। वे कर्दम जी के देखते देखते अपने लोक को सिधार गए। उस समय गरुड़ जी के पक्षों से जो साम की आधारभूता ऋचाएं निकल रही थी, उन्हें वे सुनते जाते थे। विदुर जी, श्री हरि के चले जाने पर भगवान कर्दम उनके बताए हुए समय की प्रतीक्षा करते हुए बिंदु सरोवर पर ही ठहरे रहे। वीरवर, इधर मनु जी भी महारानी शत्रुपा के साथ सुवर्ण जटित रथ पर सवार होकर तथा उस पर अपनी कन्या को भी बिठाकर पृथ्वी पर चढ़ते हुए जो दिन भगवान ने बताया था, उसी दिन शांति परायण महर्षि कर्दम से उस आश्रम पर पहुँचे। यस्मिन् भगवतो नेत्रा न्यपतन् अश्रुबिन्दवः तर्पया सम्प्रतीतस्य प्रपन्ने अर्पितया भृशं तद्वै बिन्दुसरो नाम सरस्वत्या परिवृतं पुण्यं शिवामृतार्जनं महर्षिगणासेवितं पुण्यदुर्मालता जलहे कुजत पुण्यमृगाद्विजः सर्वऋतुफलपुष्पाभ्यं वनाराजी श्रियान्वितं मता ध्वजागणैर्भृष्टं मता भ्रमरा विभ्रमं मतः बर्हिना नटाटोपम् अहव्यन् मतकोकिलं कदम्बचम्पका शोकः करण्यः वकुलासनः कुण्डमन्दारा उताजेश सुतापोतर अलङ्कृतं कारन्देवः फलेर्हंसः पुरारे जलकुकुतः सारशेष चक्रवकाश्चः शोकुरेर्वल्गुपूजितम् तथैव हरिणः क्रोधे स्वादिद गव्यकुञ्जरः गोकुचैर्हरिभिर्मर्कैर् नकुलैर्नाभिभिर्वृतं प्रविश्य तत्तीर्थावरम् आदिराजा सहात्मजा ददर्शा मुनिम् आसीनां तस्मिन् हुताशनं हृद्योत्मानं वपुषा तपसि उग्रयुजा चिरं नैतिशमं भगवतः स्निग्धपाङ्गवलोकनात् तद्व्यार्थमृता कलह पीयूषाश्रवणेन च प्रमुष्यं पद्मपलाक्षं जटिलं चीरावाससं
उपसंश्रित्य मलिनं यथार्हणम् संस्कृतम। सरस्वती के जल से भरा हुआ यह बिंदु सरोवर वह स्थान है जहाँ अपने शरणागत भक्त कर्दम के प्रति उत्पन्न हुई अत्यंत करुणा के वशीभूत हुए भगवान के नेत्रों से आंसुओं की बूंदें गिरी थी। यह तीर्थ बड़ा पवित्र है। इसका जल कल्याण में और अमृत के समान मधुर है तथा महर्षिगण सदा इसका सेवन करते हैं। उस समय बिंदु सरोवर पवित्र वृक्ष लताओं से घिरा हुआ था जिनमें तरह तरह की बोली बोलने वाले पवित्र मृग और पक्षी रहते थे। यह स्थान सभी ऋतुओं के फल और फूलों से संपन्न था और सुंदर वर्ण श्रेणी भी उसकी शोभा बढ़ाती थी। वहाँ झुंड के झुंड मतवाले पक्षी चहक रहे थे, मतवाले भौरे मंडरा रहे थे, उन्मत्त मयूर अपने पिच फैलाकर नट की भांति नृत्य कर रहे थे और मतवाले कोकिल कुहू कुहू करके मानो एक दूसरे को बुला रहे थे। यह आश्रम कदम, चंपक, अशोक, करंज, बकुल, असन, कुंद, मंदार, कुटज और नए नए आम के वृक्षों से अलंकृत था। वहाँ जल काक, बतख आदि जल पर तैरने वाले पक्षी, हंस, कुर्र, जलमुर्ग, सारस, चकवा और चकोर मधुर स्वर से कलरव कर रहे थे। हरिण, सुअर, स्याही, नीलगाय, हाथी, लंगूर, सिंह, वानर, नेवले और कस्तूरी मृग आदि पशुओं से भी वह आश्रम घिरा हुआ था। आदिराज महाराज मनु ने उस उत्तम तीर्थ में कन्या के सहित पहुंचकर देखा कि मुनिवर कर्दम अग्निहोत्र से निवृत्त होकर बैठे हुए हैं। बहुत दिनों तक उग्र तपस्या करने के कारण वे शरीर से बड़े तेजस्वी दिख पड़ते थे तथा भगवान के स्नेहपूर्ण चितवन के दर्शन और उनके उच्चारण किए हुए कर्णामृत रूप सुमधुर वचनों को सुनने से इतने दिनों तक तपस्या करने पर भी वे विशेष दुर्बल नहीं जान पड़ते थे। उनका शरीर लंबा था, नेत्र कमल दल के समान विशाल और मनोहर थे, सिर पर जटाएं सुशोभित थी और कमर में चीर वस्त्र थे। वे निकट से देखने पर बिना सान पर चढ़ी हुई महामूल्य मणि के समान मलिन जान पड़ते थे। अथो तजम उपायातम निर्देवम प्रणतम पुरः सपर्ययः पर्यागृहणात् प्रतिनन्द्य निरूपयः गृह्यताहरणम् आसीनं संयतं प्रियनयन मुनिः स्मरन् भगवद आदेशम् इति अहाश्लक्ष्णया गिरः नूनं चङ्क्रमणं देव सतां संरक्षण्या नायाते वधाया चासतां यस्त्वं हरे शक्तिर्हि पालिनी यो अर्कनेद्व अग्नि इंद्रा वायुनां यमधर्मा प्रचेतसां रूपाणि स्थान आधसेन तस्मै शुक्लाया ते नमः नायदा रथम् आस्थाय जैतरं मणिगणार्पितं विस्फुरजश् चण्डकोदण्डो रथेन त्रास्यन् अघान स्वासैन्याचरणाशूनं वेपयन्मण्डलं भुवा विकर्षन् बृहतिं शिदेनां पर्यताशी अंशुमान् इव तदेव सेत्वा सर्वे वर्णाश्रमानि बन्धनः भगवद्रचिता राजन् भिद्येरन् वतादस्युभिः अधर्मश्चा समेधेत लोलुपैर्व्यङ्कुशैर्भिः शयाने त्वयि लोकोऽयं दस्युग्रस्तो विनक्ष्यति अथापि पृच्छे त्वां वीरा यत् अर्थं त्वम् इहागता तद्वयं निर्व्यलीकेन प्रतिपद्यामहे हृदा। महाराज स्वयंभू मनु को अपनी कुटी में आकर प्रणाम करते देख उन्होंने उन्हें आशीर्वाद से प्रसन्न किया और यथोचित आतिथ्य की रीति से उनका स्वागत सत्कार किया। जब मनु जी उनका पूजन ग्रहण कर स्वस्थ चित्त से आसन पर बैठ गए तब मुनिवर कर्दम ने भगवान की आज्ञा का स्मरण कर उन्हें मधुर वाणी से प्रसन्न करते हुए इस प्रकार कहा, देव आप भगवान विष्णु की पालन शक्ति रूप है, इसलिए आपका घूमना फिरना निसंदेह सज्जनों की रक्षा और दुष्टों के संहार के लिए ही होता है।
आप साक्षात विशुद्ध विष्णु स्वरूप हैं तथा भिन्न भिन्न कार्यों के लिए सूर्य, चंद्र, अग्नि, इंद्र, वायु, यम, धर्म और वरुण आदि रूप धारण करते हैं। आपको नमस्कार है। आप मन्यु से जड़े हुए जयदायक रथ पर सवार हो अपने प्रचंड धनुष की टंकार करते हुए उस रथ की गड़गड़ाहट से ही पापियों को भयभीत कर देते हैं और अपनी सेना के चरणों से रौंदे हुए भूमंडल को कपाते अपनी उस विशाल सेना को साथ लेकर पृथ्वी पर सूर्य के समान विचरते हैं। यदि आप ऐसा ना करें तो चोर डाकू भगवान की बनाई हुई वर्णाश्रम धर्म की मर्यादा को तत्काल नष्ट कर दे तथा विषय लोलुप निरंकुश मानवों द्वारा सर्वत्र अधर्म फैल जाए। यदि आप संसार की ओर से निश्चिंत हो जाएं तो यह लोग दुराचारियों के पंजे में पड़कर नष्ट हो जाए। तो भी वीरवर, मैं आपसे पूछता हूँ कि इस समय यहाँ आपका आगमन किस प्रयोजन से हुआ है? मेरे लिए जो आज्ञा होगी उसे मैं निष्कपट भाव से सहर्ष स्वीकार करूँगा। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीयस्कन्धे 21 अध्यायः। ओम हरि ओम तत्सत्।